औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला के पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, कौमी असम्बली का अपनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को देने से इनकार, मार्शल लॉ भी लग सकता है। और ये कौन कह रहा है? ये हमारे स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ऐसा भी कह दिया। एक इसमें बात करते हैं जी। हालात तो बड़े आपको मालूम है जी कि लहजा ब लहजा बदलते जा रहे हैं और अदारों के दरमियान जो महाजराई है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और सारे मिलकर अब एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बकौल जनाब ख्वाजा आसिफ के सीसा पलाई दीवार बन चुके हैं और बकौल उन्हीं के हमें ऐलान जंग करना होगा। और वो आईनी ऐलान जंग जो है वो हो चुका है। इसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो, एक तो आपको मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के ख़िलाफ़ जो है वो ऐलान बगावत कर दिया। और अब जनाब स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी जो वो हुक्म अदालत की तरफ से जो कल बजरिया रजिस्ट्रार वहाँ एक खत लिखा गया था कौमी असम्बली जनाब स्पीकर को कि आप जो कार्रवाई हुई है, जो कानून साजी के बारे में आपने कार्रवाई की है 5 इजलासों की, वो कार्रवाई जो है हमें प्रोवाइड की जाए। इस सिलसिले में एक चैनल पे बैठकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये कहा कि हम अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई अदालत को दे तो ये फिर पार्लिमान की जो बालादस्ती है, पार्लिमान की जो इज़्ज़त और तकरीम है, वो ख़त्म हो जाती है। तो हम कैसे अपने पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो हम अदालत को कैसे दे सकते हैं? गोया उन्होंने भी इनकार कर दिया। वो हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल दिया, राजा साहब ने वो भी देने से इनकार दिया। राजा साहब का आपको मालूम है कि जैसा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का मामला था, पीटीआई के इस्तीफ़े, उनकी वापसी का जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफाई कर दिया पीटीआई के अरकान को। मगर राजा साहब ने उन अरकान को अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी। अदालत में कुंडा लगा देते थे और बाहर गार्ड खड़े कर देते हैं कि पीटीआई के अरकान को वापस नहीं आने देना। गोया इस वक्त मुल्क का निज़ाम जो है वो एक तरफ स्पीकर साहब बैठ कर चला रहे हैं और वो दूसरी तरफ अब इलेक्शन कमीशन भी सामने आ गया है। अब सारे अदारे मिलकर जो है इन्होंने शायद ख्वाजा आसिफ साहब की इस तजवीज़ पर जो है वो ऐलान जंग कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी हुक्म को मानने के पाबंद नहीं हैं। नेशनल असम्बली कहती है हम सुप्रीम हैं और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम सुप्रीम हैं। तो गोया अदालतों को ताले लगा देनी चाहिए और जजेस को जो है वो वकालत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर उनके जजेस की जो अहकामात हैं उन पर सवालात उठाए जाएंगे, उन पर अमल नहीं किया जाएगा, कोई अदारा उनके अहकामात का पाबंद नहीं है, तो फिर अदालत किस लिए कायम की गई है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब सुप्रीम नहीं है, अदारे दूसरे सुप्रीम हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजूद जो है वो तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। जो सिर्फ उनका काम है कि आप तशरीह करें, आप हुक्म ना दें। तो ऐसी सूरत हाल में राजा परवेज़ अशरफ साहब से ये भी सवाल किया गया कि क्या कोई मार्शल लॉ का आप ख़तरा सूंघते हैं? तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि मार्शल लॉ आ भी जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ ठीक क्या कर लेगा, मार्शल लॉ के क्या कर लेगा? मुल्क में निज़ाम जो है वो इस कदर जो है इस वक्त हालात पैदा हो चुके हैं, हालात इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो गोया उन्होंने इस बात को रद्द नहीं किया कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। उनके भी कहीं ना कहीं उनको भी खदशात है, या हुकूमत मिलकर, सारे अदारे मिलकर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माजराई इख्तियार कर चुके हैं, ये जो क्लैश जिस तरह का इस वक्त खड़ा हो चुका है, तो इसका नतीजा क्या होता है? वहाँ फिर कोई ऐसा निज़ाम लाया जाता है जो इस निज़ाम को लपेट कर जो है वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो शायद स्पीकर साहब जो है उनके नॉलेज में होगा, या वो जानते हैं कि हम जिस तरफ हालात को लेकर जा रहे हैं इसका अंजाम जो है वो इलेक्शन नहीं होगा, वो मार्शल लॉ ही होगा। और मार्शल लॉ ही वाहिद ये रास्ता है जिसमें
हुकूमत की फेस सेविंग होती है, जिसमें इलेक्शनों में नहीं जाना पड़ता, जिसमें अवाम का सामना नहीं करना पड़ता, जिसमें शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता, तो ये एक वाहिद रास्ता है कि कोई और अदारा आकर बैठ कर इस मुल्क का निज़ाम संभाले, जिसमें पीटीआई से शिकस्त का खौफ भी जाता रहता है, पीटीआई भी इनके मुकाबले नहीं रहती, ना ये पीटीआई के मुकाबले जाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आके राज करेंगे जनाब महाराज। तो अब देखिए कि मुल्क के हालात जो है वो इस कदर गंभीर होते जा रहे हैं कि अब रफ्ता रफ्ता अदारे जो हैं वो आला तरीन अदालत के खिलाफ सफ बंदी करते हुए नज़र आते हैं। अवाम का क्या होगा? अवाम पिस रही है, अवाम दबरदूस हो गई है सारे निज़ाम में। गुज़श्ता 7-8 साल से जो है अवाम जो है यही भुगत रही है, और ये जो मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये 70 सालों से सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं, मगर ये नाजुक दौर जो है अब वो नाजुक से बढ़कर एक और मरहले में दाखिल हो गया है, जिसमें हमें तबाही नज़र आती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।